Hello everyone, welcome to Your Sampat Educator. I am Shreya Negandhi. Today we will discuss about origin or emergence of sociology. In the last video we had studied about introduction of sociology, and if you have not seen that video, the link is in the description box. Now this is the syllabus that we had seen in the last video, that is paper 1, that is fundamentals of sociology, and in that topic number 1 is sociology the discipline. Now let's look at the subtopics which are included under this head. The first topic is modernity and social change in Europe and emergence of sociology. The second subtitle is scope of subject and comparison with other social sciences, and the third is sociology and common sense. In this video we will discuss about emergence of sociology. सो ओरिजिन एंड इमर्जेंस, तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी कैसे बना है, सोशियोलॉजी कहाँ से आया है, वो हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. To start with, let's look at the history of sociology. कि सोशियोलॉजी का हिस्ट्री क्या है. तो जब हम पुराने टाइम से बात करते हैं, that is since ancient times, if we talk about the relationship between individuals and society has fascinated people. यानी कि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि लोगों के बीच में रिलेशन कैसा है, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी के बीच में कैसे रिलेशन डेवलप होता है, एंड उसी के बेस पे कई लोगों को उसके स्टडी करने के ऊपर उनको इंटरेक्शन होता है कि उनको कैसे स्टडी करना है. दे विल ऑल्सो वांट टू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, हाउ द रिलेशंस आर बिल्ट बिटवीन देम. द एंशिएंट ग्रीक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिक्स which means nature and nomos which means law or custom. Human social life is a product of human creation and not by nature. So humans को culture के साथ differentiate किया जाता है कि humans के जो भी habits है, जो भी culture है, human की जो भी social life है, that is developed by the human beings and not by the nature. And later the Greek philosophers Socrates, Plato and Aristotle also contributed towards the study of human society. तो इसमें हम हिस्ट्री से ही देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा है, वो लोग जब ग्रुप में होते तो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो एक स्टडी का टॉपिक बन गया है एंशिएंट टाइम से ही. फिर आता है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी के पहली बार किसने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बनाया और किसने पहली बार उसके बारे में कुछ बात किया. सो दैट वाज इन 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी में अलाबा इब्न खालदून, he was a Muslim historian of Tunis and he named this new science Ilmul Ibram, that is the study of people. तो इन्होंने 14th सेंचुरी में एक रफली सोशियोलॉजी का बेस बनाया जिसको बोला गया है इल्मुल इमरान. Now further, after the history we came across 3 factors that led to the development of sociology, what we call in today's term or what we call in modern society sociology. वो कहाँ से आया, तो उसके लिए 3 factors responsible है. पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड थर्ड इज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. सो पहले से स्टार्ट करते हैं. पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो इसके बारे में ऑलरेडी आप जब स्कूलिंग में होगे तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एंड ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच बिगैन इन 1789 फ्रांसिस क्लास सिस्टम चेंज ड्रामेटिकली. यानी हर एक सोसाइटी का इकोनॉमिक्स होता है और उसी इकोनॉमिक्स के अंदर क्लासेस डिवाइडेड होती है ऑन द बेस ऑफ व्हाट पीपल आर अर्निंग और ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमी. एंड यहाँ पे जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ पे रूल था 2 लोगों का, दैट इज एरिस्टोक्रेट्स. ये लोग जो थे
दे वर द रूलर्स। ये रूलर्स थे और नीचे के क्लास के लोग आते थे विच वर कॉल्ड द पीसेंट्स। सो दिस इज इट। दिस इज एरिस्टोक्रेट हु वर द रूलर्स ऑफ द कंट्री, जिसको हम यूजुअली चर्च भी बोलते हैं। तो जो चर्च के अंदर पोप होते थे या जो चर्च के हेड होते थे वो पूरे कंट्री को चलाते थे, पूरे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। और ये जो फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे, एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। पर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो एनलाइटमेंट का पीरियड आया, जिसका मतलब है कि पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो उल्टी फुल्टी हो गई। ओके, सो इसमें इकोनॉमिक सिस्टम पूरा उल्टा हो गया। एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो नीचे की तरफ आ गए और जो पीसेंट क्लास था वो आ गया ऊपर। सो aristocrats suddenly lost their money and status. So suddenly due to French Revolution लोगों ने इतना ज़्यादा रिवोल्ट किया क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग थे उनके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे that they finally went through French Revolution which resulted into loss of money of aristocrats that were the rulers or the people of the church, and the peasants which were the laborers and landless farmers and owners who had been at the bottom of the social order rose to the most powerful and influential positions. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ा, पूरा सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गया, पूरा ऑर्डर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े सोसाइटी को। एंड हियर केम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन दैट दीज प्रॉब्लम्स गेव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो उसको स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी का बेस बना। सोशियोलॉजी ने स्टडी किया कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशन लाने के लिए उसको समझना ज़रूरी था। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट रीज़न which was the major factor which led to the development of sociology. The next is Industrial Revolution, just as France or we can say French Revolution, जहाँ पे पूरी सोसाइटी अपसाइड डाउन हो गई थी, जहाँ पे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। उसी तरीके से जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमको नाम से ही पता चल जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स जहाँ हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। दैट इंडस्ट्रीज के ज़्यादा आने की वजह से देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। So in the Industrial Revolution followed on heels of French Revolution unfolding in the Western Europe throughout 1800s. तो ये ज़्यादातर यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। एंड so the second factor is Industrial Revolution. So when we talk about Industrial Revolution, so from the name itself we can come to know that it is talking about industries. So Industrial Revolution followed on the heels of French Revolution and unfolding in Western Europe throughout the 1800. So Europe में ये Industrial Revolution आया, and during this revolution people abandoned a life of agriculture and moved to cities to find factory jobs. तो अब क्या होने लगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर लोग जो अपनी लाइफ विलेजेस में रह रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री है, वो सारा लाइफ छोड़ के दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़, और वी कैन से दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़, एंड दे वर ऑल्सो गेनिंग फैक्ट्री जॉब्स, यानी वो एग्रीकल्चर छोड़ के फैक्ट्री प्रोडक्शन की ओर जाने लगे, दैट इज इंडस्ट्रीज। एंड जहाँ फैक्ट्री होती है तो वहाँ मशीन्स होते हैं, एंड मशीन्स है तो उसको हम इंडस्ट्रीज बोलेंगे। They worked long hours in dangerous conditions for low pay. तो
तो अब क्या हुआ, ज़्यादातर लोग अपना एग्रीकल्चर छोड़ के सिटीज़ की ओर जाने लगे, जिससे दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा टाइम के लिए उनको काम करना पड़ता था, प्लस डेंजरस कंडीशंस, बिकॉज येस मशीन्स आर डेंजरस टू लाइफ, सारे मशीन सेफ हो वो ज़रूरी नहीं है, एंड प्लस दे ऑल्सो यूज टू गेट वेरी लो पे, जितना वो एग्रीकल्चर में कमाते थे उससे बहुत कम they could be able to earn in the industrial sectors. New social problems emerged, and for many decades effective solutions were not found. Now when we talk about social problems, there again comes the base of sociology. Sociology की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोसाइटी को स्टडी करना ज़रूरी था, और उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स की ज़रूरत थी जो आया सोशियोलॉजी से। तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, एक तो हो सकता है अनहेल्दी कंडीशन, अनहेल्दी कंडीशंस होंगे, क्योंकि जब लोग एग्रीकल्चर छोड़ के सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं तो सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वहाँ पे लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, सो दे बिल्ट अप स्लम्स एरिया में रहने से वहाँ बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन होते हैं, सो हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, डिजीजेस ज़्यादा होती है, सो unhealthy conditions where they do not get basic necessities, like they do not get food at least 2 times a day, they do not get fresh and clean drinking water, they do not get proper education facilities. So there were so many social problems which arose due to the industrial revolution, which gave rise to the base of sociology. And our last factor which is responsible for the development of sociology is scientific revolution. तो इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, scientific revolution मतलब which is related to some scientific technique. Newton's law explained the movement of everything visible in the universe from planets to buildings. ठीक है, so न्यूटन का जो लॉ आया that was everything based on science, it was based on proof and what actually could be seen. It seemed logical to discover the law underlying social phenomena. तो लॉज आया जो सोशल फेनोमेना के लिए होने लगे, सो लॉजिक से, सो एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, प्लस एवरीवन वांटेड प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, प्रूफ जरूरत था, everyone was focusing on facts. What are facts? Which are real figures, or we can say facts are something based on proof, based on logic, and not just based on anybody's thinkings or anybody's ideas. So again the society everything started surrounding around science, that is around logic and around facts, and वहाँ से आया सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के भी जो टेक्निक्स है जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए थे, वो सारे टेक्निक्स प्रूफ के बेस पे है, लॉजिक के बेस पे है एंड फैक्ट्स के बेस पे है. So this was the third factor responsible for the development of sociology, and ये सारे factors के साथ आता है the term sociology. That was the word coined by Auguste Comte. He was a French scholar and he is considered as father of sociology because he was the one who gave this subject the name sociology. Simple words में sociology लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो है societas, which means society, and Greek word logos, which means science or study or advanced study. And science of society or study of society is what sociology is. So again, as we did the third factor, that is scientific revolution, वहाँ से आया sociology, that is scientific study of human society, social behavior, patterns of social relationships, social interaction and aspects of culture. So ये सारे को study करने का जो technique है, जो subject है, that is called sociology, which was coined by Auguste Comte. So here we come to know that how sociology was emerged and what was the history of sociology. Friends, we provide online and offline platform for the preparation of defense and UPSC examinations like
FCAT, NDA, Indian Navy, Air Force Group XY, Territorial Army, UPSC, CSC. Also give courses for banking examinations like IBPS Plus, IBPS PO, IBPS RP, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, and we also provide courses for the preparation of IIT, JEE and NEET examination. So what are you waiting for? Enroll now. For further details, you can contact on given number over here, and you can please contact with us on social media platform. Thank you. Jai Hind.